इससे पहले की वीडियो में हम गाउस के प्रमेय के उपयोग करते हुए खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखने जाएंगे। पिछले क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरी इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसे देख सकते हैं। यहाँ इसको सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, यदि हम V1 लें तो V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जो कि क्या है एक नियतांक है, इंटू क्यू अपॉन AP। इसके बाद में यदि हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमने AP का मान रख दिया है इस चित्र से। इस क्षेत्र से AP का मान हो रहा है √R² प्लस L²। माइनस Q का मान भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि V1 V2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक कॉमन भी आ जाएगा, जो कि हमें आंसर लेकर आना है। तो V इज इक्वल्स टू, हमने इनको जोड़ दिया है दोनों टर्म को। इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 1/R² प्लस L², जो कि दोनों में सेम था। और Q जो थे इसमें एक तरफ माइनस का था और एक तरफ प्लस का था, इसलिए हमने उनको अलग निकाल लिया है। तो हमारे पास V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि Q में से Q अगर माइनस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। और जब हम 0 को गुणा इस पूरी इसमें करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो V इज इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया हुआ है कि 8 विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के DC स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। और इसी के अथवा का यदि हम क्वेश्चन देखें तो वो हमें दिया हुआ है कि कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणा 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। देखिए कमरे के ताप वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमको सारी चीज़ें दी हुई थी, तो हमने पहले ताप को T1 लिख लिया और दूसरे ताप को हमने T2 लिख दिया। हमें T2 ज्ञात करना है, तो T1 इज इक्वल्स टू हमें 27 डिग्री सेल्सियस फर्स्टली दिया हुआ है। R1 इज इक्वल्स टू यानी कितना प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध जो कि 100 ओम है, जिसको R2 क्या कर दिया गया है 117 ओम कर दिया गया है। और हमें अल्फ़ा का मान दिया 1.70 गुणा 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा कि R2 इज इक्वल्स टू होता है R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। अब हमें क्या T2 का मान ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले को T2 के हिसाब से जमा लेंगे। हमने क्या किया, R2 के इधर R1 को भेज दिया तो ये माइनस में आ गया। यहाँ पर लास्टली जो हमारा फार्मूला आ जाएगा वो T2 का ये आ जाएगा कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा प्लस T, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। हमने इस फार्मूले को इसका सॉल्यूशन करके और फिर लास्ट फार्मूला ये लेके आए हैं। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मान दिए गए हैं हम सारे मानों को इसमें रख देंगे। हमारे पास R2 का मान 117 था, R1 का 100 था, ये सारे मान हमने रख के जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन था कि 8 विद्युत वाहक बल बैटरी वाला, तो जिसमें हमें E का मान 8 वोल्ट दिया था, यानी विद्युत वाहक बल R यानी कि प्रतिरोध आपको दिया था 0.5 ओम। R कैपिटल जो था यानी आंतरिक प्रतिरोध और ये बाह्य प्रतिरोध हमें 15.5 दिया था। और विद्युत वाहक बल जो था वो 120 वोल्ट था और हमें VT का मान ज्ञात करना था। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ENET, ये क्या होता है, इसके हिसाब से हमें माइनस करना था, यानी कि V माइनस E करना था, तो हमने वो कर दिया और इससे हमारा आंसर 112 वोल्ट आ गया था। इसके बाद में हमें KVL कुल विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी, तो ये कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा 8 वोल्ट प्लस 0.5 एम्पियर की धारा हमने प्रवाहित की, फिर 15.5 की और उसमें से हम माइनस कर देंगे 120, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। और 16 एम्पियर इज इक्वल्स टू हमारे पास 112 है, तो I इज इक्वल्स टू यानी ये हमारे पास आ जाएगा 7 एम्पियर। VT का मान ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत होगी E की, विद्युत वाहक बल की, प्लस I की यानी एम्पियर में धारा कितनी है, और R आंतरिक प्रतिरोध की। तो देखिए हमारे पास विद्युत वाहक बल कितना है 8, हमें पहले से ही दिया हुआ है। इसके बाद में हमने I का मान कितना निकाला है 7 ओम। इसके बाद में हमें लगाना है आंतरिक प्रतिरोध, जिसका मान था हमारे पास 0.5। जब हमने इसको सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आ जाएगा 11.5 वोल्ट आंसर। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का दिया गया है, जिसमें हमें बोला गया है कि धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध याद कीजिए, और इसी का अथवा दिया है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित। तो धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध के लिए ये अनुगमन वेग वाला व्यंजक लिखा जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है, अमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर लिखिए, और इसी का जो सेकंड है उसमें दिया हुआ है कि लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक को परिभाषित कीजिए। अगला है, धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये है आपके अमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर। कि अमीटर इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है, जबकि इसकी मदद से वोल्टमीटर की मदद से हम विभवांतर मापते हैं। इसके परिपथ में श्रेणी क्रम है और इसे समांतर क्रम में, इसके प्रतिरोध कम और इसका प्रतिरोध अधिक। इसके बाद में लॉरेंज बल से सुग्राहिता के बी के लिए मात्रक तो परिभाषित कीजिए। तो एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी साइन थीटा। तो एफ क्या होता है, हमारा चुंबकीय बल यानी लॉरेंज बल होता है। क्यू हमारा आवेश का परिमाण होता है, वी आवेश का वेग, बी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और थीटा जो होता है आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमारा जो कोण होता है वो, जिसको हम इस प्रकार ड्रा कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, बी का मान याद करना है। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा नॉर्मल। अब हमें बी का मात्रक बताना है, तो हम क्या करेंगे, एफ यानी बल का हो जाएगा न्यूटन, इसी प्रकार से क्यू का कूलम, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि वेग का होता है ना मीटर सेकेंड इनवर्स, इसलिए साइन थीटा का तो हम कुछ रखेंगे नहीं, इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वी का मात्रक एन अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद में ये इसके आगे का सॉल्यूशन है कि एन अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए सेकेंड डबल हो जाएंगे, तो एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी के। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एन है न्यूटन है ना, न्यूटन के लिए हमने एफ के लिए बल को हम किस में, न्यूटन में नापते, तो हमने एन लगाया यहाँ पर। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी के होता है। तो हमने क्या किया कि क्यू इज इक्वल्स टू आई टी लगाकर इसको सोल्व किया, तो इसका आंसर एन अपॉन ए इंटू एम आ जाएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये जो आपका धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो क्या होता है, इसका सूत्र वगैरह दिया हुआ है, इसकी सुग्राहिता दी हुई है, फिर इसके बाद में इसे किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। तो हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कुंडली का क्षेत्रफल और निलंबन तार की प्रकृति आदि को अगर कर दें, तो उससे यह हो जाएगा कि इसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और इनका मान किस किस पर निर्भर। तो ये आपका आंसर है स्वप्रेरकत्व का। आप किस प्रकार से इसका व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, ये इसका व्यंजक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन ये आंसर जो है ज़्यादा करेक्ट है उस आंसर की अपेक्षा। ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये भी यहाँ पर दिया गया है, स्वप्रेरकत्व की निर्भरता। अगला है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्य प्रेरक के हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये रहा इसका व्यंजक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणाम, अनुपात का सूत्र। और उसका अगला क्वेश्चन है कि ऐसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए पी ए वी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। तो ये है आपका ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपने इसकी रचना बतानी है। इसके बाद में आपको इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि बतानी है, और ये आपको उसके नामांकित चित्र बनाने हैं, और इसके टाइप भी आपको बताने हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये इसका सूत्र है। ये इसका व्यंजक पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर को क्रोड को पतलित क्यों बनाया जाता है, ये भी यहाँ पर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए आपको PAV = VRMS × IRMS × cos थीटा सिद्ध करना था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ईजी है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पर है और अब आपका क्वेश्चन पेपर पूरे 19 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।